अब गोरखनाथ ने सोचा भाई अब ये तरीका बनेगा वहां प्रवेश करने का। अब गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से उनके एक ढोलकिए का, एक ढोलक बजाने वाला होता है वो तबले से, वो तबले बजाया करे कट 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 कट, उसके दस्त लगा दिए अपनी सिद्धि से। और उसके इतने दस्त लगे कि 5-5 मिनट में वो फ्रेश होने जान लग गया। अब वो बिल्कुल शहर के पास आए हुए थे मंडली। उनके मुखिया ने सोचा भाई आज बात बिगड़ेगी, और कोई नया यदि हम रखेंगे तो ताल में ताल नहीं मिलेगी और राजा का काम से मनमाने सजा दे दे। यह तो बहुत बात बिगड़ी है इन टाइम पे। तो गोरखनाथ बोला भाई क्यों चिंतित हो तुम मंडली वाले हो। वो मुखिया बोला उनका कि महाराज जी बात यूँ है कि हमारा ये ढोलकी है का जो है ना तबले बजानी है का दोस्त लाग गए। तो गोरखनाथ जी बोला भाई तबला तो मैं भी बहुत बढ़िया बजा दूँ, अग बजा के दिखा। ये उसने ला दी ताल, उनको फिट बैठ की बिल्कुल सही मिल गया, भला हो भगवान तेरा। तो उसको लेकर वो आगे। अब वहां जब वो गाना गाने लगे, मच्छंद्रनाथ बैठा उस राजा के शरीर में, रानी बैठी आसन पे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वो ढोलकी बजावे है जाग मच्छंद्र जाग, गोरखा का जाग मच्छंद्र जाग। ये वो अंदर तो थी उसमें वो आत्मा तो वही थी, वो फड़क्या। तो उनकी नजर में नजर मिली। अब मच्छंदर ने कहा, यानी राजा ने कहा कि ये ढोलकी वाला बहुत अच्छा आदमी है, इसको यहीं रख लो। वो वहीं रख लिया। तो मच्छंदर ने उन दोनों बच्चों की सेवा की ड्यूटी ला दी कि तू उन बालकों की सेवा करा कर, बच्चे खिलाया कर। गोरखनाथ अपने शिष्य थे। अब गोरखनाथ जी उन बच्चों को खिलाता है दोनों को, और रह रह कर उनको समझाता अपने गुरुजी को, गुरुजी चलो यहाँ से, आप कहाँ फंस कर बैठ गए, अपनी भक्ति करेंगे, निकलो यहाँ से। नौका गोरखनाथ बकवाद मत करे तू, मेरी ड्यूटी जो मैंने आदेश दे दिया तू बच्चे खिलाता रहा, बस जी सा रहा है। अब उसने सोची गोरखनाथ ने बाबा गुरुजी तो मेरा भाई गया काम तय तो उन बच्चा के सिद्धि तन दस्त ला दिए गोरखनाथ ने। एक ने टट्टी हुआ के लावे इतने दूसरा चार पावे, दूसरे ने फरज करके लावे इतने दूसरा हो जा। गोरखनाथ बोला रहा तू इन्हें ढंग से झटका लिया, वो दोनों ने पकड़ लिया गोरखनाथ, और चोटी पकड़ के सिद्धि थे नो झटका दी। वह खाल लटकाए लावे, वो अंदर का सामान बाहर उड़े पड़ा रह गया। वो दोनों की खाल सिद्धि से, एक सिद्धि ऐसी शक्ति होती है वो कुछ भी किसी प्रकार का ऑपरेशन कर सकती है। दोनों की वो खाल खाल लटकाए लावे, चोटी जैसे सांप कांतली छोड़ दिया करे, और दोनों बच्चे बड़े बाहर पड़े, कवर रहित कवर नहीं था उन पर। अब मच्छंद्रनाथ बोला रत्न नाश कर दिया निकम्मे, मेरे बेटे मार दिए। तो बोला आपने तो कहा था झटका लिया, नहीं झटका लिया, देखो खाली कर लिया। तो बहुत लाल पीला होया। गोरखनाथ ने कहा कि भगवान आप किस काम आए थे यहाँ पर, मैंने तो तेरी 2 ही बूंद नाश करी है, तेने रोज कितना नाश कर लिया अपना पता है। एकदम योगी था, कुछ पिछले संस्कार अच्छे थे। तुरंत ने बोला भाई क्या करूं, अक निकल इसमें मेरे अपने निकला जाता, मतलब फ्यूज हो लिया, मेरी सिद्धि शादी कुछ ना रह रही। तब गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो शरीर शांत कर दिया। अब शरीर शांत कर दिया, शरीर शांत करने से पहले बोला मेरा ये डोला ठा लिए तुम। उस थैले में उसने सोने की डाल रखी थी। मच्छंद्रनाथ ने चलती आन ले चलूँगा, आगे भंडारा में काम आऊंगी। सोने की ईट अच्छी इतनी मोटी मोटी 3-4 ले रहा था सोना, यानी किलो पक्का। गोरखनाथ ने जब तक ठा लिया, आगे जाके देखा कि मैं, उसने बताया था कि उस गुफा में मेरा शरीर है, उसमें प्रवेश करूंगा। वो शरीर पाया नहीं। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि वह अस्थि पड़ी थी, उसकी अस्थि मच्छंद्रनाथ की, जो फूके हुए शरीर से भस्म किए हुए शरीर की बची हुई अस्थि
यानी वो आडियाँ पड़ी थी, वो आडी इकट्ठी की, अपनी सिद्धि से मच्छंद्रनाथ का शरीर उसी एज का बना दिया और वो जीवात्मा प्राण उसके प्रवेश कर दिए मच्छंद्रनाथ के। अब मच्छंद्रनाथ जी चल पड़े और वो झोला ठा लिया जो गोरखनाथ ले रहा था, काख में दे रहा उसने, अगर इसमें सोने की ईंट है। अब पता तो गोरखनाथ जी को भी था। मच्छंद्रनाथ बोला भी पानी पीऊंगा, इस कुएं में बच्चा जल निकाल। अब गोरखनाथ जी जल निकाल दिया, गुरु जी जब जल पीने लगे और वो ईंट उस कुएं में गिर दी जो गुरु जी चिपक रहा था सोने की ईंटों के, छोटी छोटी ईंट बना लिया करते ऐसे, वो उसमें जल में कुएं में डाल दी। वो मच्छंद्रनाथ एक लाठी ठावर एक दरे और 20 गाली सुना दी उसने गोरखनाथ ने, तू नाश है, निकम्मा है, तने नाश कर दिया है, इतना कीमती सोना था तने जल में गिर दिया, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तब गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव हम परमात्मा पाने के लिए निकले थे, ये फिर राजंश को खाके आपके अंदर ये संग्रह संचन की बीमारी फेर होगी। तो जब वो बिल्कुल शांत ना हुआ ना मच्छंद्र, गोरखनाथ वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी, अपनी सिद्धि शक्ति से उस पत्थर को, पूरी पहाड़ी को सोना बना दिया। अगले गुरुजी एक ईंट पर मरण न हो रहे, उठा लो, कितना उठाओगे इसमें। तब गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ शांत हो गया, रे तरह के जो भैया कित डले डो रहा हूं, कहीं माटी का करोगे क्या तुम। यानी अब जो ये दास आपको एग्जाम्पल देने जा रहा है, इसका रिजल्ट देखना क्या होगा। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान क्या होता है, जैसे देसी घी ने गर्म करे और फिर अच्छी तरह ताक नारा डाल दे, वो शुद्ध हो जाता। तो ये शुद्ध घी जो है ये तत्व ज्ञान है। अब हमने केवल वो खिचड़ी ज्ञान सुन रखा था जिसमें वो सारा डंगा भी अंदर ही होता है, मक्खन जिसे बोलते हैं। अब वो दोनों गुरु चेला आगे, ठीक है। अब ये देखना कि गोरखनाथ जी ने मुर्दा भी जीवित कर दिया और एक पहाड़ी को सोने में भी परिवर्तित कर दिया, और फिर भी मोक्ष नहीं था। फिर भी मोक्ष नहीं था। क्या बताते हैं परमात्मा कि ये सिद्धियां जो होती हैं ये इस प्राणी की शत्रु होती हैं। इन सिद्धियों के कारण इसमें प्रभुता आ जाती है, दुनिया नमस्कार करती है, उसके चारों तरफ मंडरा जाती है और फिर वो प्रभु बन जाता है और यथार्थ साधना ना करके फिर यहीं पर वो अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, एक अगस्त ऋषि थे, उन्होंने सारे जीवन में सिद्धि साधना की। ये जो परमात्मा कबीर जी के मार्ग के अतिरिक्त जितनी भी साधना है सब सिद्धियां ही अधिक होती हैं और कुछ समय इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। अगस्त ऋषि ने इतनी साधना कर ली कि उसने एक ही घूंट में 7 समुद्रों के जल को सोख लिया था। अब बताओ भाई, पूरे जितने समुद्र है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, इसको एक घूंट ऐसे चलो उठाया, मतलब एक घूंट ऐसे लगाई मुंह के और पूरे को सोख लिया और ये खाली हो गया। फिर ऋषियों ने, देवताओं ने हाथ पैर जोड़े हैं, फिर इसने वापस इसको इसमें कुरला कर दिया इस खड्डे में, यो फिर समुद्र लहरा गया ऐसे ही। पुण्यात्मा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, अगस्त ऋषि का भी मोक्ष नहीं हुआ। दुर्वासा जी बहुत सिद्धि युक्त थे, वो भी मोक्ष से खाली रहे। अपने एक वचन से उसने
यादों का पूरा कुल नाश कर दिया था दुर्वासा जी ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा संत गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे समझाते हैं। शब्द महल में सिद्ध चौरी चौबीसा, हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा। कि हमारा जो सत्य नाम है, सच्चा नाम है, जो वास्तविक मंत्र हम देते हैं, इसमें 24 सिद्धि आपको आ जाएंगी और ये हंस को परमात्मा से विमुख करेगा ही करेगी यदि इनके ऊपर आश्रित हो गए, इनको प्रयोग करना प्रारंभ आपने कर दिया। एक बहन बता रही थी कि मैंने अपना कोई रिलेटिव था, उसका तकलीफ थी, उसको बता दिया कि आप ये मंत्र जाप कर लो। कहने लगी वो तो ठीक हो गया और मैं बीमार होगी। अब क्योंकि उसके वो कमाई थी उसके पास, उसने उसको दे दी, वह गुरु बन गई उसकी। और गुरु बनने के बाद यानी तो उसकी कमाई उसमें दूसरे में जाना स्वाभाविक शुरू हो जाती है। जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भर दी जा तो वो पहले वाले टायर की कम हो जाती है, उसमें चली जाती है। तो ये तरीका नहीं है। परमात्मा की भक्ति रूपी हवा को विधिवत ही भरवावे। गुरु जी के पास वो पंप होता है जो कितने ही भरवा ले सबके टायरों को फुल कर देता है। और टायर से टायर में डालते हैं तो वो हम अपना भी काम बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहा। अब हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करते और बच्चे उनके चरण छूते वो आशीर्वाद देते थे, तो वो टायर से टायर में हवा डाला करते। लास्ट में बूढ़े की बिरान माटी हो जाती, वो आशीर्वाद देकर उन बच्चा ने थोड़ा बहुत लाभ दे देता था। जिसी भी उसकी टोकरी में, उसके थैले में जो धन था भक्ति का, वो खत्म कर देता था, बाद में आप भुगत कर मरा करता। तो ये तरीके हमने सारे गलत अपना रखे थे, इनको सबको सुचारू करना पड़ेगा। भले ही एक बार आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज सारा ही विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हमने इसको सुचारू करने में इन कठिनाइयों को भी झेलना ही पड़ेगा। शब्द महल में सिद्ध चौबीसा, हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा। बिस्वे बीसा माने पक्कम पक्का। और इस जीव को ये परमात्मा से दूर करता है ये सिद्धि 24। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सत्यलोक की कहूँ निशानी, सत्यलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। अब आपको बताते हैं, 5-4 उदाहरण देंगे कि ये एक एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की मोर ला ली न। अब जैसे
मन की वृत्ति बताने की भी एक सिद्धि होती है कि आपके मन में क्या सोच रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी और उस भैंस की का को पता नहीं लगा, तो किसी ने बताया कि वहाँ एक इधर गुड़गांव साइड में एक व्यक्ति है, वो जाते बता देता किसने चोरी करी। तो मेरे पिताजी भी और दो चार और व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गए और उसने क्या कहा भी तुमने जिस पर शक हो 5-10 पर्ची बना लो और उसमें जिसका शक हो वह भी लिख दो। तो प्रत्येक ने उसी कॉलोनी में जहाँ से चोरी हुई थी एक व्यक्ति पर शक था। सब ने सोच रहे थे भाई यू आदमी कर सके इस काम में। तो जितने भी वहाँ व्यक्ति गए थे सबके मन में एक ही राय होगी, उसने उस आदमी का नाम लिख दिया और औरा का नाम लिख दिया, कुछ अपना लिख दिया और वो सारी पर्ची उसके पास डाल दी। उसने उसी समय वही पर्ची उठाकर उनको दे दी, ये है तुम्हारा चोर। वो वापस आ गए, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि हमारा यू चोर है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा था चीकी, आखिर में पुलिस कहने लगी भाई यू चोर नहीं है। फिर किसी ने बताया भी उस दूसरे स्थान पर एक और आदमी है, वो पक्की जाते बता दे। उसने भी ऐसे ही कहा कि भाई तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख दो और भी सब 10-9 नाम और लिख दो। और फिर उन सभी ने एक और के ऊपर शक हो गया कि उस पर है भाई वो पक्का वो चोर है। उसने वही निकाल के दे दी कि ये तुम्हारा चोर है। अब वो वापस आए, फिर उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस बोली भाई ये चोर नहीं है। खूब वेरीफाई कर लिया हमने, वह भैंस नहीं मिली, वो 1000-2000 रुपये और लुआ दिए और कुछ आने जाने। तो वो मन की वृत्ति बताने की एक हल्दी की गांठ उसके पास थी जिस तरह लोगों ने मूर्ख बना रहा था। और उसमें से कुछ एक ऐसा था कि वो फिट हो जाती थी, सच्ची पा जाती थी कि एक आदि बस शक भी सच्चा हो जाए किसी का। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। जैसे मीराबाई के पास पूर्व जन्म से, क्योंकि पिछले जन्म की भी बैटरी चार्ज आपके साथ रहती है, वो जब तक चलती है तो उसे बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मीराबाई के पास एक सिद्धि थी कि वो जिस इष्ट की पूजा करती थी वो इष्ट उसके सामने आ जाता था। वो कृष्ण जी को मानती थी और जब वो आत्म विभोर होकर उसको याद करती थी तो उसके सामने आकर वो भी उनके साथ डांस करते थे। तो एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, कुछ तो पिछले जन्म की सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई महात्मा जिनके आज तक पूजाएं चल रही है, कोई किसी नाम थे, कोई हरिदास नाम थे, कोई गरीब किसी और नाम थे, तो वो बचपन से उनकी कथा पढ़ कर देख लो, कहते छोटे से ही न चमत्कार शुरू कर दिए थे। हरिदास जी के बारे में बताते हैं कि वो किसान परिवार में जन्म था और दोपहर ने वो 10-1 वर्ष का बालक था, अपने पिता के पास गया हुआ था। हरिदास जी के पिताजी जो है खेतों में किसान अपना हल जोत रहे थे, तो पिताजी दोपहर ने खाना खा के स्वयं तो कहने लगा मैं रेस्ट कर लूँ और आप बेटा इन बैलों को पानी पिला लिया। और ये छोटे वाला तालाब है, इसमें तो जल है नहीं, कति सूखा हुआ है, वहाँ दूर ले जाना, वहाँ जल मिलेगा। क्योंकि वो वहाँ ही जाते थे उस तालाब में, उसमें जल देखा था नहीं। और हरिदास जी बैल लेकर गया, वो बैल उसकी तरफ चले गए छोटे तालाब की तरफ, और वहाँ उस पानी पिया वो वापस ले आया जल्दी ही बैलों को पानी पिलाकर। उसका पिताजी बोला अरे पानी पिया के नहीं लाया तू बैलों को, अब पिला लिया जी, इतनी जल्दी कैसे ले आया तू? वहाँ नहीं ले गया, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था और वो दूर जो छोटा तालाब सूखा पड़ा था वो था ज़्यादा से ज़्यादा 400 फुट की दूरी पे। इतना शीघ्र वापस आने से उसने शंका होगी कि ये बालक वैसे ही लिया, बैलों को पानी नहीं पिला कर लाया। तो उसने कहा पिताजी पानी पिला लिया मैं। कहाँ से? किस तालाब से? कहते इसमें जल था ही नहीं, यदि कभी वर्षा होगी तब जल होना था। अगर नहीं पिताजी तो फुल है। वो गया जाकर देखा, उसके पिताजी ने सचमुच भाई तो पानी फुल हो गया और बैलों के जो ना पैर भीग रहे। तो इस तरह की सिद्धियां उस पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज से ही होने लगी थी। आज तक उस हरिदास जी की पूजा शुरू हो रही है।
लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि भविष्य की साधना शास्त्र अनुकूल न होने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहां क्या बताते हैं, तो ऐसे ही मीराबाई के अंदर थी वो सिद्धि, और पिछले पुण्य भी साथ होते हैं, तभी परमात्मा भक्ति की तरफ इतना तड़फता है, प्रेरित होता है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस दास के मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन, जिला सोनीपत में, गोहाना सोनीपत मार्ग पे। तो वहां एक नेक्कीराम संत, जो गीसा संत जी के अनुयायी थे, गीसा संत जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, और कोई किसी संत के पास जो जाके जुड़ता है वो पुण्यात्मा होती है पूर्व जन्म की। तो नेकी राम जी गीसा संत जी के शिष्य हुए, जो खेखड़ा गांव है मेरठ जिला में, वो उनके शिष्य हो गए। पुण्यात्माओं, इन संतों को ही हमने लाल और लालड़ी को पहचानने के लिए ये आपको उदाहरण दिया जा रहा है, ताकि आप योग्य हो, ये समझ सको कि वो कितने सतर के संत है जिनके आज तक हम गुणगान कर रहे हैं। तो गीसा संत जी के दो विशेष शिष्य हुए, एक तो जीता दास जी, जो उनका मतलब आज्ञाकारी था, जैसे वो बताते थे वैसे ही किया करता था। और नेक्की राम जी में पिछले संस्कार का जो संस्कार का डंगा था वो भी साथ रखा, और कहीं भी बैठ जाता वो तप कर अपनी हठ योग से समाधिस्थ हो जाता था। तो उसने क्या किया, वो खेड़ी दमकन गांव में उनका एक आश्रम बना हुआ है, और एक यहाँ निर्जन गांव है जींद में, यहाँ भी उस नेकी राम जी के नाम से ही एक आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ क्या बताते थे वो, उस गांव खेड़ी दमकन के व्यक्ति, हमारे मामा जी और वो नाना जी कहा करते कि नेकी राम जैसा संत नहीं देखा। वो यहाँ आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, बनी होती थी पहले, छोटा जंगल, उसको बनी बोलते थे, जो गांव के चारों तरफ होता था जिसमें, उसके बाद फिर खेत शुरू हो जाते थे। उस बनी में आकर के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और देखने वाले को संत को परमात्मा का रूप जान करके साधु श्रद्धालु भक्त गांव के जाते हैं। भगतजन जाकर बैठ गए, उनकी सेवा करने लगे। तो एक दिन एक भक्त ने कहा कि अभी महाराज जी तो दिन रात सोता नहीं कभी भी, दिन में तो हमारे से बातचीत करे है, रात में सारी रात जागता है, बैठा रहता है, भजन करता है। तो गांव के लोगों ने गुप्त रूप से छुप के उसकी परीक्षा की, तो देखा, छुप के देखते रहे, 15 दिन तक वो सोया नहीं, दिन रात जाग्या करता, और स्वस्थ 1 महीना हो गया, 2 महीने तक वो ऐसे नहीं सोया। तो पूरा गांव उसके ऊपर डिवेट हो गया, समर्पित हो गया, भाई महाराज के चाला पड़ा है, उसको वहीं रख लिया, महाराज जी यहाँ रखो, उससे प्रवचन करो, उसका एक आश्रम गाड़ दिया, और आज तक डले ढोरे हैं, किसी के पास खख नहीं, सारे बिरानमेटी हो रही। तो ये एक बीमारी थी, इन सिद्धियां के कारण ये प्रसिद्ध हो गए। अब हमने पहचान करनी है कि वो मोक्ष मार्ग कौन सा है जो परमेश्वर ने आके हमें बताया। तो ना तो कबीर जी ने ऐसी क्रियाएं की जो नेकी राम जी करते थे, तो कबीर पंथी कैसे हुए वो, क्योंकि गीसा पंथी भी अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं। तो हम पंथी तभी होंगे जब परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ए से लेकर जेड तक सारे को अपनाएंगे। ए ले लिया फिर बाकी छोड़ दिया, वो पंथ नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो विधि ठीक नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब जैसे एक कथा है कि परमात्मा की भक्ति में हम तो उदाहरण देते हैं, लेकिन इस सिद्धि से भी आप इसका कनेक्शन है। जैसे कई भक्त कहते हैं भाई इस मन ने क्यों कर डाटा, ये तो भूत है, ये कोई न कोई कुबद सोचता ही रहता है। तो संत ने, परमात्मा ने, संतों ने ये बताया है कि इस मन को कैसे रोके, काम हो इतना तक काम करे, ना राम नाम पर ला दे।
एक सिद्ध ने अपने चेले से कहा, बेटा ये तू सिद्धि कर ले। उसने वह सिद्धि कर ली। अब होगी तेरी तेरी सिद्धि कंप्लीट होगी है, और इसको मेरी अब्सेंस में प्रयोग मत करना। एक बार गुरुजी चले गए सैर सपट्टे ने 1-2 दिन के लिए, तो चेला एक दिन तो दुखी हुआ, रोटी राटी खुद बनाई। पहला गुरुजी बनाता था उसकी रोटी, खाना बनाता था, ये मांग के लाता, आपा बनाता, फिर उस दिन वो आप ही मांग कर लाता, चेला मांग कर लाता था, गुरुजी रोटी बना दिया करता, उन्होंने ऐसे सेवा बांट रखी। अब चेला आप पे लाओ और आप पे बनाओ, दुखी सा हो गया। उसने सोची अब गुरुजी ने कोई सिद्धि कराई थी मेरे, तो उसने प्रयोग करके देखता हूँ कि ये सांग है यो। तो उसने वह सिद्धि को, यानी वह फ्लोपी खोल दी, सीडी खोल ली, वह सिद्धि उसने अपनी खोल ली। तो उसमें क्या हुआ कि एक जंद हो गया खड़ा सामने, एक भूत। और वो कहने लगा, बाबा जी बात सुन ले, या तो मैंने काम बताए रखिए, ना तेरी टिटवी दाबूंगा। जय मुझे तूने काम नहीं बताया तो तन्ना मारूंगा। अब वो डर गया भाई तक सूता का। वो कहने लगा, जा आटा मांग के ला। वो आटा मांग लिया मिनटों में। फिर कहने लगा, तू अग्नि जला। अग्नि जला दी। रोटी बना दी। कहने लगा, पानी लिया। पानी भी लिया। फिर बोला, झाड़ू लगा दिया कि बोल। अब वो मर गया भाई, ये भी वो कसूता काम हो गया। इतने में गुरुजी आ गया। वो डर बहुत गया कि भी वो मारेगा तेरे को। वो गुरुजी आ गया तो अब दौड़ के गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे बचा लो, क्या हो गया भाई, क्यों मारेगा। गुरुजी बोले, निकम्मे, मैं तेरे को नाट्या था भाई, मना किया था कि मेरे सामने ही उसको प्रयोग करना, मेरी अब्सेंस में नहीं करना। तने गलती कर दी। पर एक काम कर, इसको न्यू कह दे, एक लंबा बांस ले आ। उसको कह दिया उसने, जा भाई जंद लंबा बांस ले आ। वो लंबा बांस ले आ। फिर गुरुजी बोला, इसने न्यू कह जड़ गाड़ दे जमीन में। उसने कहा, तो उसने गाड़ दिया। फिर गुरुजी बोले, न्यू कह दे इसने इसके ऊपर चढ़ दे जा, उतरे जा, मैंने काम होगा जब तने बुला लूंगा ना, यू काम लगा रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस मन रूपी भूत ने इस राम नाम के बांस पर गाड़ चढ़ाना शुरू कर दो। यो परमात्मा ने बांस दे दिया आप तई सिमरन का। जब ये भूत काम से फुर्सत हो, काम करे, इतने काम करे, और फिर इस भूत ने इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए रखे, इन्हें नीचे नहीं उतरने देना। यो फिर कोई और को भी सोचेगा, ना जाने किरा की रागनी कंपटीशन में जा बिठावेगा। तो एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब वो सिद्धि जो उसने की थी उसका दास बन गया, जो आज्ञा दे वो काम वो करने लग गया। तो ये भी मोक्ष नहीं है। ये तो एक नौकर अपनी कमाई तो एक नौकर रख लिया, 1.5 साल। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। आकाश में उड़ जाने की भी एक सिद्धि होती है। बस जो सुखदेव ऋषि के पास थी, वो आकाश में उड़ जाता था, पूर्व जन्म की सिद्धि तय, और स्वर्ग में चला जाता था। उसको वहां स्थायी स्थान नहीं मिला। उसको भी आदेश दिया गया विष्णु जी के द्वारा कि वापस जाओ, गुरु बनाओ, और गुरु जी के द्वारा दिए गए भक्ति धन को इकट्ठा करके फिर यहाँ आओ बेटा, ऐसे कोई ना रहने दे तेरे को यहाँ पर। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करता हर की सेवे। पूजा भी करता था वो, लेकिन गुरु जी नहीं थे उसके, बिना गुरु के करता था। और पूर्व जन्म से उसमें सिद्धियां भी थी, तो वो अंडी पाक गया, वो पूरा फूल गया कि तेरे जैसा कोई ऋषि नहीं, आकाश में उड़ जाता है और भक्ति तू कर ही रहा है, गुरु की आवश्यकता क्या है। तब विष्णु जी ने उसको समझाया, जाके नाम ले राजा जनक से। तो कहने का भाव ये है कि फिर उसने राजा जनक जी से उपदेश लिया, गुरु बनाया, फिर वो स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लाग करता हर की सेवे। कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। बैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया था। राजा जनक को गुरु किया, फिर किन्नी हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ में भाई उल्ट मिले सुखदेव।
फिर वो स्वर्ग में गए। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि होती है। पुण्यात्माओं, जैसे आकाश में उड़ गया, केकला टूट गया, क्या हो गया उसे? क्या मोक्ष हो गया? हम उस समय जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी 2 फुट ऊपर हो जाए जमीन तो सारा दुनिया कटका मर जाए उसका पाछा, वो हो तो भगता पड़ा है, तो ये तो भाई कति है भगवान पा लिया। नहीं, जैसे चींटी होती है ना, चींटियां, कीड़ी, इनमें कुछ पाखों वाली कीड़ी होती है और उनसे थोड़ी मजबूत भी होती है, बड़ी शरीर में भी तगड़ी होती है, और वर्षा के दिनों में वो अपने बिलों से बाहर निकल आती है, और बाहर जहाँ कहीं लाइट चस रही होती है, पहले तो दीपक होया करते थे, उन दीपकों के ऊपर जाकर वो जड़कर मर जाती थी। अब वो चींटियों में प्रधान पाक रही थी, सुप्रीम हो रही थी, क्योंकि वो उड़ जाया करती थी, तो वो आम चींटी उन देवता मान रही थी कि ये तो देवता हो गया, आकाश में उड़ जाते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं, देखना चमास यानी वर्षा के दिनों में बहुत सी चींटियां निकल आती हैं बाहर, वो पंखों वाली, और इन ट्यूबों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं, और 2 घंटे में उनकी पंख टूट जाती है, वो पंख टूट जाती है, वो जमीन पर गिर जाती हैं और चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया फिर भी। तो ऐसे ही जो सिद्धि प्राप्त प्राणी है, आकाश में उड़ जाता है या किसके अंदर कोई और सिद्धियां हैं, तो ये सब सिद्धि कुछ दिनों में ऐसे समाप्त हो जाएंगी और वो जीव का जीव रह जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक यहाँ सुसाना गांव है, सुसाना, इस रोहतक के सोनीपत रोड के ऊपर सुसाना गांव है। वहां पर एक गीसापंथी था, पहले वो गीसापंथी था, उनका नाम कोई कुछ नारायण महाराज कह दे है, कोई कुछ कह दे, उसका नाम तो कुछ और ही था। तो उसमें के सिद्धि मान रखी थी लोगों ने कि वो जल में बढ़ जाता था, जोड़ में, कीचड़ में, उसके पैर का पानी नहीं लग गया करता। अरे इससे कारण उसका महल मकान गाड़ दिया और पूरा आश्रम बना दिया और दुनिया उसने पूजन लाएगी। अरे आप फिर उसकी बिरान माटी होगा मेरा। लास्ट में उसके पैरा में भी जो ना सोजन आ गई थी और कीड़े चाल पड़े थे, ऐसा दुखी होकर उसकी मृत्यु हुई। कई महीनों तक शरीर घाट पर चारपाई पर पड़ा रहा। तो यहाँ कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। दो एक ही गुरु के शिष्य थे, वो सिद्धि वाला ही गुरु था। तो सिद्धि वाले गुरु ने अपने शिष्यों को बता रखा था कि बेटा ऐसे साधना करो, ऐसे साधना करो, सिद्धि प्राप्त करो और तुम्हारी महिमा हो जाएगी संसार में। तो कुछ दिनों के बाद गुरु जी का देहांत हो गया। तो दोनों चेले उस कुटिया ने छोड़कर चल पड़े, एक इधर को चला गया, एक दूसरी साइड में। उनमें से एक को परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान मिल गया, यानी कबीर जी का अनुयायी कोई संत था, उसका ज्ञान सुना तो उस व्यक्ति ने अपना वो महात्मा, सिद्धि वाले महात्मा का मंत्र छोड़कर आत्म कल्याण वाला मार्ग अपना लिया। उस पता लगा कि सिद्धियां तो बच्चों के खिलौने हैं, काल की भूल भुलैया है, उसने वो साधना त्याग दी और गुरु बदल लिया। 12 वर्ष के बाद वो दोनों ही सिद्ध। अच्छा, उस दिन के बाद क्या हुआ कि वो जो जिसका वो शिष्य बना था कबीर पंथी संत का, पुण्यात्माओं, ये लीलाएं जो होती हैं ये परमेश्वर कबीर जी ही आते हैं अपने ज्ञान और भक्ति को स्थायी यानी उसकी महिमा बनाए रखने के लिए। वो कुछ भी लीला कुछ दिन कर जाते हैं। अब वो गुरु जी जिसका वो कबीर पंथी शिष्य यानी कबीर जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा प्रशस्त करने के लिए स्वयं भी आ जाते हैं। जैसे कबीर जी 600 वर्ष पहले स्वयं आए थे, परमात्मा अपना ज्ञान देगे, भक्ति बतागे। अब इस कलयुग में, इस बिचली पीढ़ी में इसको प्रफुल्लित करना था, उन्होंने स्वयं ही आना था। खुद कहकर गए थे कि हम आएंगे।
12वें पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम आएंगे। तो वो नहीं आए तो ये दास बेच दिया। अब वही पंथ को फिर सेट किया जा रहा है, जो मालिक ने पहले ज्ञान दिया था उसी को अब जो है ना कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे हमारे को। तो ऐसे ही प्रभु आप ना आकर के कोई ऐसा अपना सिद्धि अपना कृपा पात्र संत भेज देता है। तो उस ज्ञान के आधार से उस सिद्ध वाले एक चेले ने उस संत से उपदेश ले लिया, और वो तो परमात्मा पाने के लिए घर छोड़ के गया हुआ था वो सिद्ध वाला चेला। तो उसने अपने गुरुजी के प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, जो तत्वदर्शी संत था। उसने पूरी श्रद्धा से सेवा भी की, प्रत्येक खरा हुआ प्रत्येक पॉइंट से। तो उस संत ने उसे मरने से पहले, मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी बना दिया, बेटा तू नाम दिया करिए। और ऐसा वो शरीर फिर छोड़ गए। फिर वो चेला वहां से भी वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर, यानी नदी के ऊपर किनारे पर।